वीडियो कितना मार्मिक करने वाला है, जिसमें एक पिता अपनी बेटी के पीरियड्स के लिए पैड मांग रहा है और वहां पर इंडिगो के तमाम स्टाफ जो है उसे रिस्पॉन्स करने की बजाय सीधे ये कह रहे हैं कि तो भैया शादियों का सीजन चल रहा है, शादियों पर खूब चर्चा भी हो रही है और इसी बीच एक रिसेप्शन पार्टी की तस्वीर भी जो है वो वायरल हो गई। एक रिसेप्शन पार्टी थी, बड़ी भव्य बड़ी दिव्य थी, जिसमें 600 से अधिक रिश्तेदार मौजूद थे। सब इंतजार कर रहे थे कि अब दूल्हा दुल्हन आएंगे, अब जो है उन्हें हम आशीर्वाद देंगे और अपने साथ लाए गिफ्ट को उन्हें दे देंगे। लेकिन पूरी पार्टी खत्म हो गई, न दूल्हा पहुंच पाया न दुल्हन। इतने भव्य और दिव्य सजावट का मतलब क्या है? 600 से अधिक लोगों के आने का मतलब ही क्या है जब दूल्हा दुल्हन ही उस रिसेप्शन पार्टी में ना हो? लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ये जानने के लिए आपको ये जानना होगा कि इंडिगो ने अब तक दिसंबर माह में 1000 से अधिक फ्लाइटें जो हैं वो रद्द कर दी हैं। तो दूल्हा दुल्हन अपनी रिसेप्शन पार्टी में इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि इंडिगो ने अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक फ्लाइट उसने कैंसिल की है, दिसंबर महीने में अब तक उसने 1000 से अधिक फ्लाइटें जो है वो कैंसिल कर दी हैं। 5 दिसंबर को इंडिगो ने 400 से अधिक फ्लाइटें जो है वो कैंसिल की। इसके अलावा 4 दिसंबर को 550 से अधिक फ्लाइटें कैंसिल की। ये फ्लाइटें जो हैं वो लगातार कैंसिल की जा रही हैं और इसके पीछे पायलटों की कमी और पायलटों पर अधिक दबाव होने की बात जो है वो कही जा रही है। इस वजह से फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं। बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं जिसमें कई ऐसे मरीज हैं जिनका अपॉइंटमेंट है, जिन्हें अपने डॉक्टर से मिलना था, बेहद ही ज़रूरी था, लेकिन इसके बावजूद भी फ्लाइट कैंसिल होने पर भी जो है वो अपने डॉक्टर से नहीं मिल पा रहे हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में भी लोग नहीं मिल पा रहे हैं। कई ऐसी तस्वीरें भी आई जिसमें लोग अपने परिजनों की अस्थियां हाथ में लिए हुए हैं, उसे विसर्जित करना था लेकिन वो भी नहीं कर पाए, अस्थियां हाथ में लिए एयरपोर्ट पर बैठे नजर आ रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें हैं जो बेहद ही डरावनी है, भयानक है, क्योंकि भैया सबसे सेफ मूड जो है वो एयरलाइंस को माना जाता है। ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा सुरक्षित जो है सफर करना वो एयर द्वारा है, विमानों के द्वारा है। लेकिन अब देखिए भैया फ्लाइटें किस तरीके से कैंसिल हो रही हैं। इतनी फ्लाइटें लगातार कैंसिल हो रही हैं, 2 दिसंबर से लेकर अब तक फ्लाइट कैंसिल होने का सिलसिला जो है वो जारी है। जब लगातार 2 दिसंबर से इंडिगो की फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं तो फिर इसके बावजूद भी इंडिगो की फ्लाइट की टिकट धड़ल्ले से क्यों बिक रही है और इतने ज़्यादा उनकी टिकट के दाम क्यों बढ़े हुए हैं, ये सवाल जो है वो पूछा जा रहा है। इसका जवाब ये है कि दरअसल इंडिगो की बहुत सारी ऐसी फ्लाइटें हैं जो चलती हैं और सारी फ्लाइटें कैंसिल नहीं की गई हैं। कुछ चुनिंदा फ्लाइटों को ही कैंसिल किया गया है, जिसकी वजह से बाकी की जो फ्लाइटें हैं उनमें यात्रियों का अधिक दबाव जो है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से टिकट जो है वो महंगे हो रहे हैं, अधिक दामों में बिक रहे हैं। तो एक तरफ इंडिगो अपनी फ्लाइटें कैंसिल भी कर रहा है और इसके उलट वो टिकटों का दाम भी बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से पैसेंजर जो है वो ज़्यादा परेशान है। वो यात्री जिन्होंने अपनी टिकट पहले से करा रखी थी, जिनका प्लान पहले से तय था, उन लोगों को भटकना पड़ रहा है। कई लोग तो कार से चले जा रहे हैं, लेकिन कई लोग आखिरी मोमेंट तक इंतजार ही कर रहे हैं। अगर आपको कैंसिल ही करना है तो पहले से बता दीजिए, लेकिन एयरपोर्ट पर आने के बाद जब लोगों को पता चलता है कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई तो लोग परेशान होते हैं। आखिरी मोमेंट तक फ़्लाइट का इंतज़ार करने वाले ये जो कपल है, इनके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। तो बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेघा और संगम दोनों ने आपस में शादी की और जो इनकी रिसेप्शन पार्टी है वो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है बिकॉज ऑफ इंडिगो की फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई और इस वजह से ये जो रिसेप्शन पार्टी थी वो खास बन गई। नहीं तो दूल्हा दुल्हन अगर स्टेज पर होते, रिश्तेदार अगर वहाँ पर आते तो ये बेहद ही सामान्य सा रिसेप्शन पार्टी हो जाती। लेकिन क्योंकि फ़्लाइट कैंसिल हो गई इसलिए इन दोनों को वर्चुअली जो है वो जुड़ना पड़ा और इस तरीके से बड़े से स्क्रीन पर दूल्हा दुल्हन नज़र आ रहे हैं और वर्चुअली जो है वो आशीर्वाद ले रहे हैं। दूल्हा दुल्हन ऑनलाइन जो है वो जुड़ते हैं और रिसेप्शन पार्टी जो है वो वीडियो कॉल पर होती है। रिश्तेदार स्क्रीन के सामने जाते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं और दूल्हा दुल्हन हाथ जोड़े सिर झुकाए जो है वो नजर आते हैं और इस वजह से ये रिसेप्शन पार्टी बहुत तेजी से वायरल हो गई। दरअसल भुवनेश्वर के रहने वाले हैं संगम और जो मेघा हैं वो कर्नाटक के हुब्बाली की रहने वाली हैं और ये शादी इसलिए भी खास थी क्योंकि शादी होने के बाद जो लड़का पक्ष है वो ये चाहता था कि जो रिसेप्शन हो वो लड़की के घर पर हो और इसीलिए शादी बहुत खास थी। शादी होने के बाद
दोनों दूल्हा दुल्हन जो है वो लड़की के घर रिसेप्शन पार्टी में जाने वाले थे। एक उनकी फ्लाइट थी, लेकिन वो फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। उसके बाद ये शादी खास बन जाती है। दरअसल 23 नवंबर को शादी होती है। उसके बाद ये तय होता है कि ये लोग जो है वो कर्नाटक जाएंगे। शादी भुवनेश्वर में होती है। भुवनेश्वर से एक फ्लाइट जो है वो बेंगलुरु आती है और बेंगलुरु से दोबारा इन्हें कर्नाटक जाना होता है। लेकिन ये कपल जो है जब बेंगलुरु पहुंच जाते हैं, उसके बाद इनकी अगली फ्लाइट जो कर्नाटक के लिए होती है वो घंटे दर घंटे बढ़ते बढ़ते आखिर में कैंसिल हो जाती है। उसके बाद ये दोनों कपल वर्चुअली जो है इस रिसेप्शन का हिस्सा बनते हैं। वो रिसेप्शन पार्टी जो इन्हीं के लिए रखी गई थी उसमें यही मौजूद नहीं हो पाए। इसके लिए इन्होंने खेद व्यक्त किया, हाथ जोड़कर रिश्तेदारों से माफ़ी मांगी और पूरी कहानी बताने के बाद ये रिसेप्शन पार्टी शुरू की गई। हालांकि लड़की के घर वालों ने व्यवस्थाएं बहुत तगड़ी कर रखी थी। बाद में रिश्तेदारों को समझाने के बाद की सिचुएशन बताने के बाद ये रिसेप्शन पार्टी खास तो बन गई। लेकिन हैरानी इस बात की है कि वो तमाम लोग जिनका अपॉइंटमेंट डॉक्टर से पहले से तय है, कई लोग जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से परेशान हैं, वो लोग, ऐसे बहुत सारे लोग जो अपनी अस्थियां, अपने परिजनों की अस्थियां अपने हाथ में लिए बैठे हैं, उन लोगों की परेशानी पर कौन ही बात कर पाएगा। एक तस्वीर जो बहुत तेजी से वायरल है वो भी मैं इस वीडियो में इंक्लूड करना चाहती हूँ। आप देखिए एक पिता कैसे फ्लाइट कैंसिल होने के बाद परेशान है। वो बता रहा है कि उसकी बेटी के जो है वो पीरियड्स आ गए हैं और वो पैड का डिमांड कर रहा है और बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें पैड दिला दो, पैड दिला दो, लेकिन एयरपोर्ट पर पैड नहीं है। सोचिए कि मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत ज़रूरतें, जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो तक एयरपोर्ट पर संभव नहीं है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि आपको अपनी सेफ्टी अपने साथ लेकर चलनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इस तरीके के ज्ञान देने से पहले आपको ये भी समझना चाहिए कि सबसे महंगा ट्रांसपोर्ट कुछ है, सफ़र का, यात्रा का सबसे महंगा कोई मोड है ना, तो वो फ्लाइट है। फ्लाइटें इतनी महंगी होती हैं और जब आप उसे कैंसिल करते हैं जिसकी वजह से पैसेंजर परेशान होते हैं, तो आपको बेसिक चीज़ें तो रखनी चाहिए ना। मतलब डॉक्टर्स होने चाहिए कि आपको अचानक से कोई प्रॉब्लम हो जाए तो तुरंत फर्स्ट एड वगैरह दिया जा सके। इसके अलावा जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो होनी ही चाहिए। अब ये जो पेरेंट्स जो परेशान हो रहे हैं, ये वीडियो आप देखिए और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो कितना मार्मिक करने वाला है, जिसमें एक पिता अपनी बेटी के पीरियड्स के लिए पैड मांग रहा है और वहां पर इंडिगो के तमाम स्टाफ जो है उसे रिस्पॉन्स करने की बजाय सीधे ये कह रहे हैं कि पैड जो है वो मौजूद नहीं है, उनके पास नहीं है। प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार है। मेरा बेटी का ब्लड आ रहा, ब्लड नीचे से ब्लड आ रहा, प्यार चाहिए, दे दो। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? मेरे को प्यार चाहिए अभी। तो जो बेसिक चीजें हैं वो तक जो है वो एयरपोर्ट पर मिल नहीं पा रही हैं, जबकि सरकार की गाइडलाइन है कि तमाम जगहों पर इस तरीके की चीजें होनी चाहिए। चाहे कोई बड़ा शॉपिंग मॉल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, हर जगह पर जो है वो कॉइन डालकर पैड्स मिलने जैसी चीजें, ऐसा सिस्टम जो है वो हर जगह पर लागू हो जाना चाहिए। सरकार की गाइडलाइन है, इसके बावजूद भी फ्लाइट्स, एयरपोर्ट्स में इन सारी चीजें नहीं है। जबकि कॉमन वॉशरूम में, टॉयलेट्स वगैरह में, जो लड़कियों के टॉयलेट्स होते हैं उनमें भी जो है वो पैड रखने की बातें सरकार कर रही है। तो ये वीडियो देखिए और इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो, जो भी आप कमेंट करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन खुला है। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। बहुत धन्यवाद।